मुल्क पाकिस्तान जो हमने लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, किसी ने यह भुलना रहे और नून लीग वास्ते नहीं बनया, ना पीटीआई वास्ते बने, ना पीपल पार्टी वास्ते बने। मुल्क पाकिस्तान किसी सियासी पार्टी के जाती मफादात की जंग के लिए नहीं बना, बल्कि मुल्क पाकिस्तान बना ही हुजूर के निजाम के लिए, और हमारी गर्दनें भी हुजूर के निजाम के लिए हैं। हमारा सब कुछ अपने नबी की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को तख्त पर लाने के लिए हाजिर है। और हमारी गर्दनें सिर्फ इसी एक मकसद के लिए हाजिर है। और इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में जो खेल खेला जा रहा है वो इंतहाई खतरनाक है, जो बाकायदा एक मंसूबे के तहत, एक प्लानिंग के साथ, कभी लाहौर में गुस्ताखी, कभी ठट्ठे में मस्जिद की तौहीन, कभी फैसलाबाद में उसकी हमायत पे ऐलान, कभी सराय आलमगीर में, कभी गिलगित में, कभी मुल्क के किसी कोने में, कभी किसी कोने में। और मुल्क पाकिस्तान में अब तक जो तकरीबन 1100 से ज्यादा मुकदमात गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ दर्ज हुए, उनमें से किसी एक गुस्ताखे रसूल को भी तख्तादार पर नहीं लटकाया गया, बल्कि हमेशा गाजियाने नामूसी रिसालत, गाजियाने तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत को हमेशा तख्तादार पर चढ़ाया जाता रहा। माज़ी करीब में गाजी मलिक मुमताज हसन कादरी शहीद रहमतुल्लाह को बजाय इसके कि आसिया मलूना को तख्तादार पर चढ़ाया जाता, उसे खुसूसी तैयारों में मुल्क पाकिस्तान से बैरूनी मुमालिक में पनाह के लिए भेजा गया और गाजी साहब को तख्तादार पर लटकाया गया। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान के क़याम से पहले गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह को तख्तादार पर चढ़ाया गया था, और उनका खून मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल है। उनका खून मुल्क पाकिस्तान की बुनियादों में शामिल होने के बाद मुल्क पाकिस्तान क़याम अमल में आया है, और अब गाजी साहब का खून मुल्क पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा लाने का सबब बन रहा है। और हुजूर के गुलाम अपने नबी से वफा करने के लिए अब भी हाजिर हैं, कल भी हाजिर थे और अपने आखिरी सांसों तक हाजिर हैं। अगर जो सियासतदान जब कभी नामूस रिसालत का मसला आए, उस वक्त तो कभी सियासतदान नहीं बोलते, कोई सियासी पार्टी अपना बयान तक नहीं देती, किसी को ये तौफीक ही नहीं होती। तो जे अपनी पूछल से पैर आए फिर सारे इकट्ठे, हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला आए तो फिर गूंगे शैतान, मुल्क पाकिस्तान की बका का मसला आए तो फिर गूंगे शैतान, हुजूर की इज्जत और नामूस का मसला आए तो फिर सारी सियासी पार्टियां गूंगे शैतान। तो जे अपनी जात की गल आवे, अपनी पूछल ते पैर आवे, फिर सारे इकट्ठे। अमीर साहब ने तो पहले ही क्या सी, तहरीक लबैक पाकिस्तान दे अमीर साहब ने पहले ही क्या सी, हुण ते सारियां पार्टियां कट्ठियां ना, ते जेड़ी कल्ली पार्टी अलहदा है, एक दिन आएगा ये भी सारे शामिल होंगे। ते गल इंज ही होई, जिस तरह बाबे ने क्या सी, जो कुछ बाबे ने फरमाया सी गल जी होई। हुण भी तहरीक लबैक पाकिस्तान दे अमीर ने इस हवाले नाल जेड़ा फरमान जारी कीता सी, गल उस तरह होई है। गल मुकदी मुक गई है, हुण ते पीटीआई दी मंजी भी ठुक गई है।
ठुक गई गल मुकदी मुकदी मुक गई है और तो पेटी आई थी मंजी भी ठुक गई है असी नहीं कहते सानू की जरूरत है असी नहीं कहते होरा नाल कुत्ती रल गई है चोरा नाल ते अपने जय चोरा नाल रल गई कुत्ती रलिए चोरा नाल पर अपने जय चोरा नाल रली वो चोरी के वक्त उन्हें पता होंगे भाई इन्हें कुत्ती गोश्त खाएगी वो चोर फिर गोश्त नाल ही ले आउंदे नाले बोटी बोटी पांदे रहे ते कुत्ती नहीं कोई लोड़ है भाई बोलण दी ओ ते भौंकेगी फिर जे उन्हें खुराक ना मिली जे ओदा घर पूरा कर दिता ओनू की भौंकण दी लोड़ है ये हुक्मरान ये सियासतदान ये कौम के रहनुमा जो कभी अपना ज़मीर बेचते हैं कभी हमशीर बेचते हैं ए ते बेचारे कौम दी बेटियां ने जाके कौम की इज्जत और गैरत पामाल करने वाले तो एयरपोर्ट से जाके सारे कपड़े ला के कौम का वकार बेचने वाले इन्होंने पाकिस्तान को क्या देना है ये पाकिस्तान को अपने आखिरी सांसों तक लूटेंगे अगर मुल्क को बचाएंगे तो दूर के गुलाम बचाएंगे जिस मुल्क की ज़राअत 75% है उस मुल्क में लोग लाइनों में लग के आटा लेते हैं अब तो यह भी खबर आ गई है ये आटे की कीमतों से भी चोरी कर रहे हैं आटे की चोरी करने वाले करप्शन के सरदार मुल्क कौम को लूटने वाले इसमें एक ही मर्द कलंदर आया है और वो भी व्हील चेयर पर था जिसने कहा कयामत तक अगर 1 रुपया भी साबित कर दो मुझे कब्र से भी निकाल लेना अमीरुल मुजाहिदीन को जिस हद तक उनकी कमर की तकलीफ का मसला था मैं तो कितने महीने उनके साथ रहा उन्होंने जेल में हर वक्त कंड जड़ी दर्द नाल भरी जाती सी लेकिन इसके बावजूद जेल के आखिरी सेकंड तक उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और जो वो अपनी जुबान से कहते थे कि ना सर झुका के जिए ना मुंह छुपा के जिए वाकयातन वो जिए इसी तरह जेल में भी उन्होंने अपना चेहरा अपना सर झुकाया नहीं हालात जैसे भी थे उनकी तबीयत जैसी भी थी बल्कि फैज अहमद फैज की जुबान में हम पे जो गुजरी सो गुजरी मगर ऐ शब हिजरा हम पे जो गुजरी सो गुजरी मगर ऐ शब हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले उन्हीं की तकलीफें उन पे जो जुल्म हुआ उसका ये नतीजा निकला है कि आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने बहाल होने में भी कल अदम होके अपने बहाल होने में भी किसी के एहसानमंद नहीं दीन को इस्लाम को मेहराब और मिंबर को आज भी मुर्दा लोगों की जरूरत नहीं बेड़िया गल है जी लो जनाब साढ़े को फलां पीर नहीं आ रहा फलां मौलवी नहीं आ रहा भाई तहरीक हुजूर की इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ का अज़ीम मिशन किसी पीर का मोहताज नहीं किसी मौलवी का मोहताज नहीं किसी बंदे का मोहताज नहीं बस अल्लाह रसूल की इनायत चाहिए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दीन को आज भी जिंदा लोगों की जरूरत है जिसे इकबाल कहता है निगाह इश्क दिले जिंदा की तलाश में है निगाह इश्क दिले जिंदा की तलाश में है शिकार मुर्दा सदाबार शाहबाद नहीं इसलिए इकबाल कहता है कि सोबत पीर रूम से मुझ पे हुआ ये राज फाश भाई लोगों को अपने पीरा को किसी शादी का तावीज़ मिले किसी को कारोबार का तावीज़ मिले किसी को अपने जमीन के मुकदमे का तावीज़ मिले लेकिन इकबाल कहता है सोबत पीर रूम से
मुझ पे हुआ ये राज फाश, लाख हकीम सर बजैर एक करीम सर बकफ। मैनू अपने पीरा को जी गल लभी है ना, वो ए लभी है लख बंदा जिन्हें बुजदिल बंदे ने अपनी धौन अपने गिरबान ही दी हो बुक्कल के मुंह छुपाया हो, लख बंदा एक पासे, लाख हकीम सर बजैब एक करीम सर बकफ। एक बंदा जिन्हें अपनी जान तली जो हुजूर की खातर रखी होवे, वो कल्ला बंदा लखा ने भारी। तू अपनी सरनविश्त अब अपने कलम से लिख, खाली रखी है खामाए हक ने तेरी जबी। ये आसमां, ये नीलगू फजा, ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां। ए जड़ी हुकूमत ए जड़े जनाब चोर रल जान ते फिर हुक्मराना टोला बन जाता है। ए जिन्हों हुकूमत कहने ना जी, इकबाल कहता ये नीलगू फजा जिसे कहते हैं आसमां। हिम्मत हो पुरकुशा तो हकीकत में कुछ नहीं, बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां, जेरे पर आ गया तो यही आसमां जमीन। उत्तर रहेगा तो आसमान है ना, जिनी देर तक इन्हों को इख्तिदार रहेगा ये हुक्मरान ने, जो इख्तिदार मुक जाना बालाए सर रहा तो नाम इसका आसमां, और जेरे पर आ गया तो यही आसमां जमीन। ए तो गल ही गल है, हुकूमत तो गल ही कोई नहीं, इख्तिदार का नशा कुछ भी नहीं। ए तो दो थले जान दे रहे ना, दो थले जान दे रहे ते पुत्र ना उठे। नवाज शरीफ ने आना है, ना शहबाज शरीफ ने आना है, ना इमरान खान ने आना है, ना शीरी मदारी आना है, ना जनाब काफ लीग वाले आना है, किसी सियासी जमात नहीं आना, बल्कि उसे तो हुजूर अलैहिस्सलाम में जलवागर होना है। ते फरिश्ते फिर पूछना हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने कि मां कुंता तकूल, अब बता। हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्ते पूछना जी इतने बकवास है ना जी, कदी उस डेरे ते कदी उस डेरे ते, कदी नाई दे इमाम ते चाह मांग के पीनी, सिगरेट मांग के पीने, लैटर मांग के अग लानी ते कश लाने ते चाह मांग के पीनी। फिर कहना वो देखो जी ये मौलवियां की काम बढ़ाए है, ये नवी गल आ गई है, ये नवी तहरीक आ गई है। अगे तो नारा कदी नहीं सी आए सुनिया, तू नारा सुनना कितने सी, तू दीन का किन्नों को आने तेन ते पता नहीं फतह किनू कहंदे ने, कसा किनू कहंदे ने, जमा किनू कहंदे ने, ते तू गल्लां करना तहरीक लब्बैक दे खिलाफ। लो जनाब अगे तो कभी नारा नहीं सुनिया। जनाब मैदान बदर सहाबा की क्या के हाजिर होए, मैदान सहाबा की क्या के हाजिर होए, ते आले रसूल मैदान करबला की क्या के हाजिर होए, बदर वाले भी ते ओद वाले भी ते खंदक वाले भी ते करबला वाले भी ए क्या के आए ने। बल्कि मैदान हुजूर अलैहिस्सलाम जख्मी होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम दोनों घाटी चढ़ रहे सन, घाटी उच्ची सी और हुजूर अलैहिस्सलाम चढ़ने लगे तकलीफ महसूस फरमा रहे सन। हज़रत तलहा दौड़ के आगे हो गए और आप रकूअ की हालत झुक गए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह ए कदम मुबारक मेरी कमर पे रखो और ऊपर चढ़ जाओ। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कदम मुबारक हज़रत तलहा की कमर पे रखा और घाटी से चढ़ गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तलहा वो होर लोग ने जिनके बारे में कहा कि अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना, अंत फिल जन्ना। तेरे बारे ते गल नहीं की, लेकिन तलहा तू मेरी खिदमत करके हक अदा करके मैनू यह गल कहने मजबूर कर दिता है कि आओ जब तलहा तू जन्नत नूं खिच के अपने उत्ते वाजिब कर ले। नफला नाल नहीं ते नमाज़ां नाल नहीं, 2 लाख बंदा मुरीद करके नहीं, तावीज़ करके नहीं, नाता पढ़ के नहीं, नकाबत करके नहीं, खिताबत करके नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तलहा तू जन्नत में खिच के अपने से वाजिब कर लिया। ए नवा नारा नहीं ते नवे जज्बात नहीं, उन्हां सहाबा दे जज्बात दी खैरात है। ते फरिश्ते कब्र पुछने का आउण गल करना पुत्र ओथे गल्लां बड़ियां करदा सा, लोकां दी थड़ियां ते बैठ के लत्त लत्त रख के ओए जनाब नवी गल आ गई है, मौलवी पता नहीं चाहते की ने, की मौलवी चाहते तू दसना, तू की चाहना? तुम चाहते हो कि आलम कुफर का कुफरिया निजाम रहे और हम ये चाहते हैं कि हुजूर का दीन तख्त पर आ जाए। पुत्र पूछना ना कि मां कुंता तकूल, अब बता तू दिन रात सुबह शाम मस्जिद में, मेहराब में, जनाजे पे, शादी पे, वलीमे पे
अब बता तू हर वक्त क्या कहता रहता था इनके बारे में, माँ कुंता तकूल फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अब बता तू दुनिया में इनके बारे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम कब्र जलवा घर और फरिश्ते पूछ रहे हैं कि माँ कुंता तकूल, अब बता इनके बारे दुनिया में क्या कहता रहता था। ते नून लीग वाले चुप, पीटीआई वाले चुप, पीपल पार्टी वाले चुप, काफरी वाले चुप। ऐ तो सरकार के गुलामा ने कहना ना, जिन्हें अज भी है कि जनाब सारा बारी जेल जाके अल्लाह तो दे रसूल दी इज्जत दी कसम इन्ना मजा पीर बन के हथ चुमाण दा नहीं आया जिन्ना मजा कड़ियां लवाण दा आया। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 ताजदार खत्म। बाकी लोग तो खामोश रहेंगे और हुजूर दे गुलाम अर्ज करनगे कि असीं हर वक्त सुबह शाम दिन रात वलीमे ते शादी ते जनाजे ते मेहराब पर मिंबर ते ऐ कहते रहे हैं लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।